वेलकम बैक एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जितने भी कॉन्टैक्ट आ रहे हैं हमारे db.json में, उसको अपने कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट डैशबोर्ड में दिखाने वाले हैं। इसका मतलब है होम पेज पे दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, ये सीट है हमारा। इस सीट में पिछले वीडियो हमने इन सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि पिछले वीडियो में मैंने सर्विसेज के बारे में बताया, जिसमें सारे मेथड डिफाइन किए हैं, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। तो उसको आप देख लीजिए। एंड आज जो पॉइंट है, शो कॉन्टैक्ट डेटा कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट पेज में, तो कॉन्टैक्ट डेटा को हम दिखाने वाले हैं कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट पेज में। तो अपने कंपोनेंट्स पे आते हैं और कंपोनेंट्स में सबसे पहले यहाँ पर हम 3 वेरिएबल बनाएंगे। सबसे पहला वेरिएबल होगा लोडिंग का, दूसरा होगा कॉन्टैक्ट्स का एंड तीसरा होगा एरर मैसेज का। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले लोडिंग वेरिएबल लेते हैं और इसका टाइप डिफाइन करते हैं, बुलियन टाइप, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, तो इनिशियली यहाँ पे मैं फॉल्स रखता हूँ इसको, जिससे कि बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स रहे। आफ्टर दैट अगेन एक वेरिएबल लेता हूँ। यहाँ पर मैं वेरिएबल लेने वाला हूँ कॉन्टैक्ट नाम से। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट नाम का जो वेरिएबल होगा, इसको टाइप डिफाइन करूँगा। जो माई कॉन्टैक्ट नाम का मैंने मॉडल बनाया है, उसके बिहाफ पे यहाँ पे सारा डेटा लोड कराऊंगा। तो मैं इसको टाइप दूंगा माई कॉन्टैक्ट। ठीक है, और माई कॉन्टैक्ट में एरे है, सारा एरे ऑफ डेटा है, तो एरे यहाँ से लगाऊंगा इज इक्वल टू ब्लैंक एरे रखूँगा। ठीक है, आफ्टर दैट एंड अगेन एक वेरिएबल लेता हूँ जो होगा हमारा एरर मैसेज का। अगर मान लो कोई एरर आता है तो बेसिकली हमारा एरर हैंडलर इसी एरर के बिहाफ में मैसेज दिखाए, और बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग डेटा टाइप इसका, एंड इसकी वैल्यू नल रखूँगा इनिशियली। ठीक है, तो इज इक्वल टू पाइप सिंबल एंड नल इज इक्वल टू नल। ठीक है, ओके ग्रेट। एंड ये हमने 3 वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अब हम सबसे पहले सर्विसेज को यहाँ पे कॉल करेंगे। सर्विसेज को इंजेक्ट करने के लिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर हम कॉन्टैक्ट सर्विस हम यूज़ करने वाले हैं। तो इस पर सबसे पहले प्राइवेट कीवर्ड यूज करेंगे, प्राइवेट कॉन्टैक्ट सर्विस, CONT, यार कार्ड सर्विस नहीं, कॉन्ट सर्विस, चलो कैंट सर्विस लिखता हूँ मैं, कैंट सर्विस कोलन कॉन्टैक्ट सर्विस। ठीक है, बेसिकली मैं कैंट सर्विस में कॉन्टैक्ट सर्विस के सारे मेथड को गैदर कर ले रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब आते हैं अपने लाइफ साइकिल हुक में, ng on init में, और यहाँ पर हम मेथड डिफाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पर मेथड डिफाइन करने का, यहाँ पर डायरेक्टली हम डेटा को सब्सक्राइब करेंगे विद द हेल्प ऑफ सब्सक्राइब मेथड। तो यहाँ पर हम पहले दिस डॉट लोडिंग को ट्रू रखते हैं। ठीक है, लोड करेगा। लोड जैसे हमारा डन होगा, वैसे क्या होगा, दिस डॉट कैंट सर्विस डॉट गेट ऑल कॉन्टैक्ट मेथड, और इसको मैं सब्सक्राइब करूँगा। मैं सब्सक्राइब किया। ठीक है, पैरेंथेसिस एंड अगेन पैरेंथेसिस एंड एरो बैक के साथ हम इस पे हम यूज़ करने वाले हैं डेटा। एज ए डेटा में सारा डेटा ले रहे हैं, और डेटा किस टाइप का होगा, हमारा माई कॉन्टैक्ट टाइप का। माई कॉन्टैक्ट हमारा एरे टाइप डिफाइन है, तो एरे डिफाइन कर दिया। और अब जो हमने एक वेरिएबल बनाया है दिस डॉट कॉन्टैक्ट्स, इसमें सारा डेटा रख लूँगा। ठीक है, दिस डॉट कॉन्टैक्ट्स इज इक्वल टू डेटा, फाइन। एंड अगेन आते हैं न्यू लाइन, दिस डॉट एरर मैसेज, एरर लोडिंग यहाँ पे फॉल्स कर देंगे। जब हमारा डेटा मिल जाएगा तो उसके बाद लोडिंग को हम फॉल्स कर देंगे। ठीक है, आफ्टर दैट अब एक काम करते हैं, ये पार्ट तो हो गया, हमने डेटा को सारा का सारा सब्सक्राइब कर लिया, लेकिन एरर पार्ट भी लिख देता हूँ। तो कर्ली ब्रैकेट बाद कॉमा लगाता हूँ, पैरेंथेसिस के अंदर एरर लिखता हूँ, ERROR, और इसको एरो बैक के साथ यहाँ पर हम मैसेज प्रिंट कराएंगे। तो सिंपली यहाँ पे हम टाइप करने वाले हैं दिस डॉट एरर मैसेज इज इक्वल टू एरर। ठीक है, बेसिकली ये वर्क यही करेगा कि अगर एरर रहेगा तो एरर में सर्विसेज से एरर गेट कर लेगा। ठीक है, एंड दिस डॉट लोडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। सेव कर दूंगा।
बेसिकली सिंपल सा इतना ही कोड मुझे करना था। डेटा सब्सक्राइब करने के लिए बहुत इजी तरीका है ये, इससे इजी तरीका मुझे नहीं लगता कोई हो पाएगा और ना कोई आपको समझा पाएगा, ये भी गारंटी लेता हूँ, ठीक है। इससे इजी तरीका, तो सिंपली इतने लाइन कोड में अभी हमारा डेटा गैदर हो रहा है, ठीक है। चलिए अब अपने टेम्पलेट फाइल में चलते हैं HTML में, और बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे हम प्री टैग में देख लेते हैं कि जो डेटा वाकई में मैंने ऑब्जर्व किया सर्विसेज में जाके, उसके बाद अपने कंपोनेंट पे आके सब्सक्राइब किया हूँ, तो क्या वो डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो एक प्री टैग लेता हूँ, प्री टैग के अंदर हम अपना कॉन्टैक्ट प्रिंट कराएंगे, ठीक है। इंटरपोलेट करेंगे कॉन्टैक्ट। अभी मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिख दूंगा तो सिर्फ जेसन दिखाएगा, लेकिन कॉन्टैक्ट के साथ मैं पाइप के थ्रू जेसन डेटा दिखा दूंगा तो हमें डेटा भी दिखने लगेगा। तो यहाँ पे जेसन लिख दिया, सेव कर दिया। अब एक बार आउटपुट देख लेते हैं क्या हमारे पास डैशबोर्ड पे डेटा आ रहा है। एंड बूम, ये देखो सारा का सारा डेटा आ रहा है। 4 मैंने डेटा रखा है तो चारों डेटा मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, प्री टैग में, और सारे डेटा के प्रॉपरली एक एक चीज़ दिख रही है। तो चलो इतना तो मुझे पता चल गया कि अभी तक जो मैंने कोडिंग किया है वो एकदम परफेक्टली वर्क कर रही है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू कमेंट हियर। एंड अब हम करते हैं अपने कार्ड पे इसका वर्क, ठीक है। तो कार्ड पे वर्क करने के लिए सबसे पहले तो हमें कंडीशन चेक करनी पड़ती है, ठीक है, कि हमारे पास क्या अगर लोडिंग नहीं है और अगर कार्ड में जो डेटा आ रहा है वो सारा 0 से बड़ा है तब डेटा दिखाओ, नहीं तो फिर हमें कुछ ना दिखाओ। तो उसके लिए हम कंडीशन एक बेसिकली लिखते हैं, ठीक है। तो वो कंडीशन हम पहले कंटेनर पे आते हैं, ng if इज इक्वल टू नॉट लोडिंग, यहाँ आप देंगे नॉट लोडिंग, ठीक है, लोडिंग सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड डबल कॉन्टैक्ट, बेसिकली कॉन्टैक्ट्स है, ठीक है, वहाँ पे डेटा हमारा कॉन्टैक्ट्स के अंदर आ रहा है। तो कॉन्टैक्ट्स डॉट लेंथ, अगर कॉन्टैक्ट्स डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0 होगा तभी डेटा हमें दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम सेव करते हैं। उसके बाद अपने हम आ जाते हैं कार्ड वाले रो में। बेसिकली कार्ड वाला रो कौन सा है हमारा, ये रहा, ठीक है। और यहाँ पर हम स्ट्रक्चर डायरेक्टिव अगेन यूज़ करने वाले हैं, ng फॉर एक वेरिएबल लेंगे लेट कॉन्टैक्ट नाम से ले लेते हैं। बेसिकली उसमें कॉन्टैक्ट्स में डेटा आ रहा है, इसमें मैं कॉन्टैक्ट ले लेता हूँ। तो लेट कॉन्टैक्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, यार इस कलर में क्यों है, कुछ एरर है, लेट को ब्लू कलर होना चाहिए था। कुछ तो एरर है, कहाँ है लेट कॉन्टैक्ट, अच्छा ये उसके डबल कोट के अंदर नहीं है बेसिकली, तो इसको डबल कोट के अंदर करना है। तो यहाँ से सिंपली हम इसको कट करेंगे और डबल कोट के अंदर पास कर देंगे, ठीक है। अब देखो एकदम परफेक्टली हो गया। इसको यहाँ से कट करके हम सबसे पहले क्लास से पहले यूज़ करेंगे इसको। सेव करके एक बार देखते हैं अगर हमारा कोड सही हुआ तो यहाँ 4 कार्ड्स दिखने चाहिए। बूम, देखो चारों कार्ड्स ऑटोमेटिकली आ गए। इसका मतलब है कि डेटा हमारा प्रॉपरली डेटाबेस से आ रहा है, बट दोनों के बीच गैप नहीं है, ठीक है, बहुत कंजेस्टेड है। तो आई हैव टू सेट हियर मार्जिन टॉप एंड बॉटम। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे शैडो LG है, यहाँ पर हम my2 लिख कर देता हूँ, क्लास दे देता हूँ। तो कहाँ है हमारा, ये देखो गैप यहाँ पे नहीं दिख रहा ना अभी, तो यहाँ पे हम आते हैं, स्पेस करते हैं my-2, ठीक है। अब एक बार चेक करते हैं हमारा गैप मेंटेन हो गया होगा प्रॉबेबली। सो ये देखो गैप हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास डेटा चारों तो दिख रहे हैं। अब हमें सेट करना है क्या कि इमेज पे इमेज आना चाहिए, नेम पे नेम आना चाहिए। तो चलो इमेज सेट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, व्यू वर्ड रैप करते हैं इसको। वर्ड रैप करने के बाद हम अपने इमेज पे आते हैं और यहाँ पे इंटरपोलेशन यूज करते हैं। तो इसको सबसे पहले रिमूव कर देंगे हम, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी बाइंड करने वाले हैं अपनी इमेज के लिए। तो इमेज के साथ हम बनाना ब्रैकेट यूज करेंगे। आफ्टर दैट यहाँ पर इमेज के लिए देंगे कॉन्टैक्ट डॉट फोटो, क्योंकि हमारे फोटो पे डेटा का URL है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट डॉट फोटो, फोटो, ठीक है। सेव कर देते हैं
अब सेव करके बाद चेक करते हैं क्या डेटा आ रहा है। नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि हमने इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं बना के रखी है और सारा डेटा हमारा ऑनलाइन आ रहा है, ठीक है। तो चलो हम एक बार डेटा कनेक्ट कर लेते हैं। पहले कॉन्टैक्ट्स में देख लेते हैं सारा चीज़ सही है ना, फ़ोटो ठीक है, ये चीज़ सारी चीज़ सही है। तो अपन एक काम करते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी बना लेते हैं, उसके बाद हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इंटरनेट कनेक्ट हो रहा है, एक सेकेंड। एक्चुअली वाईफाई बहुत सारे मल्टीपल दिखते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कभी कभी, तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तब तक मैं आपको बता दूं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, ठीक है। इंटरनेट कनेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पे हमारा सारा डेटा दिखने लगा, ठीक है। बेसिकली ऑनलाइन था डेटा इस वजह से, बाकी कोड में हमारे सारे सही थे। यहाँ पे DB.JSON में सारे एवरीथिंग इज ओके। तो अभी अपन का सिर्फ फ़ोटोज़ सारी आ रही, जो फ़ोटो मैं चाह रहा था वो सारे फ़ोटोज़ आ रहे थे। तो चलो अब नेम, ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर को भी लाते हैं डायनेमिकली। तो यहाँ पे नेम पे हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट डॉट नेम करेंगे। कॉन्टैक्ट डॉट नेम का N स्मॉल है, ठीक है, मैंने अपने DB.JSON में स्मॉल रखा है। इसी सेम देखो, चलो एक बार राउंड कराते हैं। देखो नेम है स्मॉल लेटर में, ठीक है। उसके बाद ये हमारा ईमेल है तो ईमेल पे भी इंटरपोलेट कराते हैं और यहाँ देंगे कॉन्टैक्ट डॉट ईमेल, ईमेल का E स्मॉल है, ठीक है। और इसी तरीके से कॉन्टैक्ट डॉट मोबाइल करेंगे, कॉन्टैक्ट डॉट मोबाइल एंड सेव। और उसके बाद हम एक बार आउटपुट देख लेते हैं कैसा आ रहा है आउटपुट, ठीक है, परफेक्ट। नाउ ये देखो सारा का सारा डेटा डेटाबेस से आने लगा। ashish@gmail.com, इधर अभी मिश्रा abhi@gmail.com, इधर टेस्टीकोडीज tc@gmail.com मोबाइल नंबर, एंड बीनू मिश्रा एंड binu@gmail.com एंड मोबाइल नंबर, ठीक है। तो एवरीथिंग इज ओके। सो वीडियो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस कीप कोडिंग, टेक केयर। कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर पिंग करें।